हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक लेके आई हूँ जो आपकी किचन और आपके घर के काम को बेहद आसान बना देगा। साथ में ही कुछ ऐसे जुगाड़ है जिससे आप डेली अपने काम को और भी आसान कर सकते हो और यूज़ में ले सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं आज की फर्स्ट टिप। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेमन से लिया है फ्रेंड्स। लेमन फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसीलिए हमने लेमन को बताया कि जैसे हम फ्रिज में ऐसे ही लेमन को रख देते हैं और ये जो नींबू है हमारे धीरे धीरे वीक भर में ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये ख़राब भी हो जाते हैं रखे रखे जल्दी ही, ये देखो इस तरीके से, और हम इन्हें जल्दी से काम में भी नहीं ले पाते। कई बार ये होता है कि हम बहुत सारे लेमन एक साथ में ले आते हैं और वो है कि रखे रखे धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो ये ख़राब ना हो उसके लिए हमने बहुत ही अच्छा आइडिया बताने जा रही हूँ आपको फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करिए कि लेमन को इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इनके ऊपर गीलापन बिल्कुल ना हो, अच्छे से पूछ लीजिएगा। और फिर ऐसे टिश्यू पेपर ले लीजिएगा। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार भी यूज़ में ले सकते हो या फिर कोई भी और पेज वगैरह कुछ भी यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है और मैंने साथ में एक टिश्यू पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप चाहो तो एक ही टिश्यू पेपर में एक लेमन रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे टिश्यू पेपर को अलग अलग कर दिया है और इसमें एक लेमन इस तरीके से रख कर चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से अच्छे से फोल्ड करने से क्या होगा कि फ्रेंड्स, इसकी जो नमी जो बाहर से फ्रीज़र में हम फ्रीज में रखेंगे तो वो नमी सारा टिश्यू पेपर ही सूख लेगा और हमारा जो लेमन है वो एकदम ताज़ा ताज़ा और फ्रेश ही बना रहेगा। इसके लिए हमने टिश्यू पेपर का भी यूज किया है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, अगर आप बाई चांस टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इस तरीके का अखबार भी ले सकते हो और उसको इस तरीके से टोल चार दो इससे कर लीजिए और इस तरीके से टिश्यू अखबार में इसको रख दीजिएगा और पॉलीथीन में इस तरीके से इनको एक एक करके अच्छे से जमा कर रख दीजिए। आपके जो लेमन है ये आपके महीनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इसी तरह एकदम ताज़ा फ्रेश फ्रेश रखे रहेंगे और इस तरीके से आप इनको पैक करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें से एक लेमन निकाल लीजिए और फिर उसके बाद में आप उसे यूज़ में ले लीजिए। बाकी के और जो लेमन है उनको उसी तरीके से सेफ्टी रख के रख दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो इस तरीके का टोस्टर यानी कि ब्रेड सैंडविच सबके पास होता है सेकने वाला, और कई बार हम क्या है कि जल्दीबाजी में हमें ब्रेड वगैरह सेकनी होती है और चीज़ लगा देते हैं हम, खूब भर भर के चीज़ मसाला भर के इसमें रख कर इसको हम सेक लेते हैं और फिर ये हमारा जो बनकर तैयार हो जाती है तो सैंडविच वगैरह, फिर इसका मसाला चीज़ बाहर निकलती है और हमारा जो ये टोस्टर है इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसे हमें बार बार फिर रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। और इसमें ये इलेक्ट्रिक मशीन है तो ये फिर गंदी भी बहुत जल्दी होती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ रखने का एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आई हूँ फ्रेंड्स, बिना इसको गंदे किए और बहुत ही कम समय में आपका समय और टाइम दोनों ही इसमें बहुत अच्छे से बच जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का फोल्ड पेपर सबके पास होता है और इस तरीके से आप अच्छे से इस पर लगा दीजिएगा और जब इसमें आप घी या ब्रेड जो भी बटर इसमें आप लगाना चाहो वो इसमें अच्छे से लगा दीजिए और फिर उसके बाद में लगाने के बाद में इसको अच्छे से सेट कर दीजिए और फिर इसके ऊपर आप सैंडविच रख दीजिएगा। जैसे आप इसमें जो सैंडविच बना रहे हो, जो भी मसाला आप इसमें भर के बना रहे हो वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें ब्रेड सैंडविच वगैरह भर के रख दी है और अब इसको हम लगा देंगे अच्छे से सेट करके और फिर लगाने के बाद में इसमें आप घी वगैरह अच्छे से लगा लीजिए या ब्रेड में जो भी आप लगाते हो, बटर है, मक्खन है, तो अच्छे से लगाने के बाद में फिर इसको लगा कर रख दीजिए और 5 मिनट बाद में फिर देखिए कि ये बनकर इसमें तैयार हो जाएगी और फिर उसके बाद में ये बहुत ही अच्छे से जो मसाला है साइडों में गिरेगा नहीं और हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से सिक्कर जो हमारे सब चारों तरफ से फैलता है, जो चीज़ वगैरह है, मसाला है, तो वो सारा इस फोल्ड पेपर में ही रह जाएगा और हमारा जो मशीन है ये देखिए एकदम क्लीन चकाचौंध रहेगी, ये भी गंदी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो। चलो फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप। तो यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। कई बार ये होता है कि हम आलू को बॉईल कर लेते हैं और गरम गरम होते हैं तो हम इनका छिलका नहीं निकाल पाते हैं। तो इनका छिलका निकालने का और इसे मैश करने का बहुत ही गजब और बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। तो इस तरीके की छलनी हमारे सबके पास में होती है, सबके घर में होती है। तो क्या करिएगा कि इसी में आप आलू रख दीजिए इस तरीके से और आलू रखने के बाद में या फिर आप कोई कटोरी, गिलास या एनी कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से मैंने छलनी को पकड़ लिया और इसे हल्का सा प्रेस करते हुए, घुमाते हुए मैं इसको निकाल दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए जो छिलका था वो पूरा ऊपर रह गया है और जो आलू था अच्छे से वो मैश भी हो गया है और
वो निकल भी गया। तो ये देखिए हमारा छिलका भी निकल गया और आलू का जो आलू को मैश करना था वो भी अच्छे से मैश हो गया है। इस तरीके से हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से बच जाएगा और हमारा जो काम है वो और भी जल्दी होकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमें दूसरा दिखा देती हूँ कि आपको मैंने यहाँ पे जो चम्मच है बड़ी वाली उससे इसको अच्छे से मैश किया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से छिलका हमारा पूरा ऊपर रह जाता है और आलू का जो मसाला है वो पूरा निकल जाता है। तो इससे आप आपके घर के काम भी बचा सकते हो। गरम गरम आलू, आपको जल्दबाजी हो तो गरम आलू को भी आप यहाँ पर रख सकते हो इस तरीके से। ये देखिए, तो मैंने पूरा मसाला जो आलू भी मैश हो गया और उसका छिलका भी ऊपर चलनी पर रह गया है। तो ये थी मेरी आज की यूज़फुल टिप। अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए फिर हम नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। टिप्स है हमारे इस तरीके के कुकर को लेकर। आप देख सकते हो कुकर अंदर से कितने खराब हो गया, कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसे कैसे क्लीन करेंगे बिना कोई साबुन के, बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें लेनी है यहाँ पे कुछ इस तरह की टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो टैबलेट के जो रैपर होते हैं ये हमें यूज में लेने हैं। यहाँ इस 2 तरह की टैबलेट बता रही हूँ मैं। तो जो सॉफ्ट वाला रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिएगा। ज़्यादा टाइट वाला जो रैपर होता है वो काम में नहीं आता है, वो सही से वर्क नहीं करता है। तो ये जो सॉफ्ट वाली टैबलेट का रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला रैपर, आपको दिखा देती हूँ मैं। और अब इससे हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा कुकर एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ कुकर ले लेना है। कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1 कप पानी में आधा नींबू का रस किया है और इससे अब मैं इसको रब करूंगी। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लिया है, आप खुद देख सकते हो। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। मैं यहाँ आपको इसको अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इसको रब करिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसके अंदर से जो कालापन छाया हुआ है, इसमें जो चिकनाहट है, जो गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है और जो ये रैपर होती है ये भी सिल्वर की होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आप भी इस टिप को जरूर ट्राई करना, आपको भी बहुत यूजफुल रहने वाली है। ना आपको कोई साबुन की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की, सिर्फ आपको जो टैबलेट का रैपर है उससे ही रब करना है। और आप देखना रब करते ही कितनी गंदगी निकलती है, कितना इसके अंदर जो कालापन छाया हुआ था वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही यूज लिया था और अब इसमें जो गंदगी निकली है, जो पानी इसका देखिए कितना गंदा निकला है, वो भी आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है और अंदर से कितना क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको सिर्फ रैपर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही लिया है, उन्हीं से मैंने इसको रब किया है। तो इस तरीके से मैं और अच्छे से एक बार और इसको रब करके दिखा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रब कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो, तो मेरे को भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से, ऊपर से, साइडों में से इसको हर जगह से रब कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी कालापन होगा इसमें अंदर कहाँ जली हुई होगी। अक्सर हम लोग चावल वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ हम आलू वगैरह भी बॉईल करते रहते हैं। तो ये इसी तरह धीरे धीरे बहुत गंदा होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ और ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको सिर्फ धुल रही हूँ, ना मैंने कोई साबुन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और अब आप देख सकते हो कुकर पहले कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया है। तो अगर आप इसको और अच्छे से धुलोगे, मैंने तो इसको 3 से 4 मिनट रगड़ा होगा, आप अगर इसे अच्छे से रगड़ के धुलोगे तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पानी और दिखा देती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें मैला पानी निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो ये वाली टिप्स है चाय की पत्ती को लेके। चाय की पत्ती हो जाओ या फिर हो चावल की कट्टी वगैरह, जब भी हम कुछ लेके आते हैं इस तरीके के जो सामान में, फिर हम कोई कंटेनर में भर देते हैं, भरने के बाद में फिर इस तरीके से बच जाती है। तो उसको हम क्या करें, कैसे रखें सेफली ताकि ये निकले भी ना और फिर से हम इसे अच्छे से यूज में ले लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसको पहले कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, साइड से आधा ही कट करना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से हम सही से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने चाय को अच्छे से एक जगह रख लिया है और अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको घुमाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पलट कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया है और इसे यहाँ से अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो ये रैपर है ऊपर का, इसी को इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको इसी के ऊपर फिक्स कर देती हूँ। तो इसको इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि हमारी जो चाय पत्ती है वो इसमें से निकलेगी नहीं और इधर उधर भी नहीं होगी और इसके ऊपर हमें कुछ और भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हमें यूज में लेना होगा तो हम इसे बहुत आराम से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरीके से इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो आप भी इसको इसी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में आप इसे इधर उधर कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, ये नहीं निकलने वाली है। और जब भी आपको जरूरत
पड़े तो आप इसे बहुत ईजीली यूज में ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। तो हमारे घर में सबके पास ये वाला रॉड होता है, और ये जो रॉड है ये एकदम इसमें इस तरीके से ये परत छा जाती है और ये परत जल्दी से निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी गर्म करते हैं वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है। तो हमें इसको कैसे हटानी है बिना टाइम ज़्यादा खर्च किए, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसको लगा दिया है खाली बाल्टी में और एक डंडी रख दी है, क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये करंट भी आता है, तो इसलिए अब हमने कर दिया है ऊपर से लाइट ऑन प्लग पे से। और इसकी लाइट ऑन करने के बाद में हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर इसको हटा देंगे। 2 से 5 मिनट आपको ये अच्छे से गर्म कर लेनी है, फिर हम गर्म पानी में इसको डाल देंगे। तो ये देखिए गर्म पानी में डालते ही इसका जो सफ़ेद वाली परत है पूरी बहुत अच्छे से हटने लगेगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ये गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखो कितने अच्छे से इसकी परत हट गई है। अगर इसको और अच्छे से हटाना है तो फिर से एक बार और इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको दोबारा दूसरी बाल्टी में लगा देती हूँ। जो खाली वाली बाल्टी है उसमें हमें ये फिर से लगा देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूसरी बार फिर से एक बार और इसको अच्छे से लगाया है, और ये अब हटा देती हूँ। और दूसरी वाली जो बाल्टी है उसमें इसमें फिर से पानी में इसको डालकर इसको बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं। ना आपको रगड़ने की झंझट है, ना आपको इसको कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए इतने अच्छे से इसका सारी परत निकल जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से साफ हो गई है फ्रेंड्स। और जब ये साफ़ हो जाए तो आप इससे पानी बहुत जल्दी से गर्म कर लीजिएगा। और फिर हमें इसको क्या करिए कि जब अब पानी ठंडी का मौसम जा रहा है तो इसको इस तरीके से रखिए, और फिर एक आप क्या करिए कि इसको मोजा लीजिए, कोई भी पुराना मोजा जो आपके घर में आप यूज़ में नहीं लेते हो या फिर कुछ भी पड़ा हो, एक गुम गया हो एक बचा है, तो इस तरीके से मोजा को इसमें सॉक्स को इसके ऊपर लगा दीजिए और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी पूरी। ये देखिए इस तरीके से इसको लगा कर पहना दीजिएगा, और जिसमें हमारी केबल और जो रॉड है दोनों ही बहुत अच्छे से सेफ्टी से ये रखी रहेंगी। और फिर अगली बार जब आपको काम पड़ेगा तब आप इनको फिर से यूज़ में ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से सेट करके रख दिया है। आप इसे फिर से यूज़ में लेने के लिए रखते जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। ये जो फॉइल पेपर होते हैं हम बच्चों को टिफ़िन में पैक करके भेज देते हैं, आने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और हम इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इन्हें डस्टबिन में ना फेंकें, इनका मैं बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरीके की जो हमारे घर में नाइफ़ वगैरह होती है और जैसे हमारे कद्दूकस होते हैं उनको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नाइफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे आपकी स्टील की भगोनी बर्तन वगैरह भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइफ़ कितना गंदा था, कितना काला हो रहा था, तो इसको मैं एकदम इससे बिना धुले और ऐसे ही रब करके इसको क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके ऊपर रब करना है, एक ही साइड से आप इसके ऊपर रब करिए। तो इससे आपके 2 काम होंगे। पहले तो आपका जो नाइफ़ गंदगी है उसको ये निकाल देगा। दूसरा ये कि आपकी जो नाइफ़ छुरी उनकी की जो धार कम पड़ गई है तो उनकी धार को ये बहुत अच्छे से तेज़ कर देगा। आप मार्केट में पैसे देकर इसको धार को तेज़ करवाते हो, उसको आप घर पे ही खुद ही तेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक साइड में रब करना है। तो आप देख सकते हो पहले ये कितनी गंदी थी और अब इसकी धार भी आप देखना कितनी तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सिर्फ एक तरफ से इसको रब किया है, एक से दूसरी तरफ नहीं लिया है। रख कर यहाँ पे इस तरीके से आपको इससे रब करना है। फॉइल पेपर बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है और बहुत अच्छे से नाइफ में धार भी तेज़ कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉइल पेपर दिखा देती हूँ। देखो कितनी गंदगी थी तो इसको इसने क्लीन कर दिया है, और अब दिखा देती हूँ उसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत तेज़ इसकी धार भी बन गई है और ये क्लीन भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो मैं आपको दूसरा नाइफ भी जो लोहा है वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है लो वाला, लेकिन मैंने लो के नाइफ पे सबसे पहले पानी की कुछ बूंदे डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने इस पे पानी की 2-4 बूंदे की है और उसके बाद में मैं अब इसको रब करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो जंग लगी है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। लोह के ऊपर जो जंग होती है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है, और लोह के नाइफ को तो ये बहुत ही अच्छे से उसकी धार भी ये तेज कर देता है, क्योंकि फॉइल पेपर है उससे लोह की चीज़ें बहुत जल्दी से क्लीन होती है, सारी जंग वगैरह, और इसके ऊपर जो भी धार इसकी धीमी पड़ गई है तो उसको भी ये तेज कर देता है। आप घर पे ही बिना कोई एक पैसा खर्च किए खुद ही इसको क्लीन कर सकते हो। जो भी फॉइल पेपर जिसको आप यूज में ले चुके हो उसको फिर से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो गंदगी थी उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है और धार भी बहुत अच्छे से तेज कर रहा है। सिर्फ आपको एक ही तरफ से रब करना होगा, ये नहीं कि आप उधर से भी रब कर रहे हो और उधर से भी रब कर रहे हो। सिर्फ एक साइड से रब करिए, जिससे आपके नाइफ की धार बहुत अच्छे से तेज हो जाएगी और कितनी भी गंदगी होगी वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। लिपस्टिक को लेकर सभी महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है, और अक्सर हम लोग जब भी कहीं पार्टी या बर्थडे में हमें जाना होता है तो हम लोग लिपस्टिक यूज में लेते हैं। लिपस्टिक यूज में लेते तो हैं, लेकिन जब भी हमारे पसीने आते हैं मुंह पे तो हम मुंह को पोंछते हैं, तो उससे क्या होता है कि लिपस्टिक छूट जाती है, लिपस्टिक निकल जाती। तो इसको ये निकले ना, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लगाया और आपको दिखाया कि यूं ही निकल गई है। तो अब मैं इसको क्लीन करके और आपको फिर से लगा के दिखाती हूँ कि जिससे आप कैसी भी पार्टी में कहीं भी जा रहे हो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, एकदम वाटर प्रूफ जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिपस्टिक लगानी है, और लिपस्टिक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको लेना है पाउडर। तो यहाँ पे आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, आप जो भी पाउडर यूज में लेते हो वही पाउडर आप इसमें यूज ले लीजिए। यूज लेने के बाद में फिर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर आप इसे कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, या फिर आप जैसे आप यूज में लेती हो हैंकी वगैरह वो भी आप इसे यूज छुड़ा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको इतना रब कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रही है। तो ये बहुत अच्छे से पक्की वाली लिपस्टिक बन गई है। आप जब भी कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले लिपस्टिक लगाइए और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से उसके ऊपर पाउडर लगा लीजिए। पाउडर लगाने के बाद में आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली है। यहाँ पे मैंने दोनों लिपस्टिकों को लगा के और उनके ऊपर पाउडर लगा के आपको दिखा दिया है। दोनों पहले किस तरीके से निकल रही थी और अब ये दोनों में से कोई सी भी नहीं निकल रही है, एकदम से बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको मेथी लेके आते हैं और मेथी को हमें जल्दी जल्दी तोड़ना होता है, तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको हम बैठे बैठे घर पे क्या करना चाहिए कि इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। तो मेथी को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास ये वाली तो सबके घर में होती है चलनी, तो इसमें डांट दीजिए इस तरीके से और नीचे से खींच दीजिए, और जो मेथी के पत्ते हैं वही रहेंगे और सारी जो टहनियाँ वो सब हटकर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप हम सारी घर पर बैठे बैठे जब फ्री हो दिन में तब भी, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत ही इजीली मेथी के पत्तों को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसे तो बच्चे भी निकाल सकेंगे, बल्कि बच्चे बड़े शौक से और खुश होकर सारे पत्तों को अच्छे से तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी घर पर बैठे बैठे इसको बहुत ही इजीली, आपका घर का समय भी बच जाएगा आपका, और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएंगी। इनकी मिट्टी गंदगी सब बाहर निकल जाएंगी, और जो मेथी के पत्ते हैं वो ऊपर आप पराठे बनाने होते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से आप इसे इस तरीके से, देखो कितनी सी देर में मैंने कितनी सारी मेथी तोड़कर अलग कर ली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है, और इस तरीके से हमने कोई भी न्यूज़पेपर ले लेना है जो आपको ठीक लगे उस टाइप का, और इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का ही गीला करना है, और इसका जो पानी है इसको हमको अच्छे से कस के निकाल देना है, और ये जो पानी है इसको भी हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो अखबार है न्यूज़पेपर उसको हम इसमें अच्छे से सेट करके रख देंगे। और अब हम इसका क्या करेंगे कि फ्रेंड्स चलिए इसको हम, जैसे हमारी फ्रीज है उसमें रख देंगे। जैसे फ्रीज में कोई गंदी स्मेल आती हो या कुछ भी हो, महक वगैरह आने जाने लगती है, तो इसको हम फ्रीज में एक साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको एक फ्रीज के कॉर्नर में रख देती हूँ, जिससे हमारे फ्रीज में कोई भी गंदी स्मेल होगी या कुछ भी होगा तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की टिप एंड ट्रिक्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।